इस आराधना सभा में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से मेरे और आपके जीवनों में अपने कार्य को प्रकट करता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसे समयों में, ऐसी हालातों में जहां पर हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे जगहों में जब परमेश्वर अपने हाथ को प्रकट करता है, हम उसको बोलते वो एक चमत्कार हुआ, एक अलौकिक कार्य हमारे जीवन के अंदर हुआ। तो प्रियो, हर बार जब मेरे और आपके जीवन में हम जीवन यात्रा में ऐसे मोड़ों पर आकर खड़े हो जाते जहां पर हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए वह पल होता है जहां पर उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन परमेश्वर के हाथ को वो अपने जीवन के अंदर अनुभव करने जा रहा है। हालेलुया। एक शब्द इंग्लिश में डेड एंड, डेड एंड का मतलब अब आगे कोई रास्ता नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में मैं कहना चाहूंगा देयर इज नो डेड एंड। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां से आप पार नहीं जा सकते। ये दुनिया के लोगों के लिए मृत्यु एक आखिरी बिंदु है, लेकिन मैं और आप वे लोग हैं जो उस बिंदु को भी पार करके एक अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप वो प्रजाति होने चाहिए जिनके अंदर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, जिनके अंदर एक गहरा भरोसा होना चाहिए कि मेरा प्रभु जिसने मुझे बुलाया, वो प्रभु जिसको मैंने अपने जीवन में स्थान दिया, वो सामर्थी है और वो परमेश्वर मुझे लिए चलेगा। न केवल इस संसार के 60-70 साल की उम्र में, लेकिन मेरी मृत्यु होने के बाद में भी अनंतता तक मुझे लिए चलने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। तो जिसको मृत्यु का भय नहीं, उसे फिर किसी और बात का भय? तो सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है? कुछ भी हो जाए, बीमार, अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, है ना, वो मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको रोक नहीं सकती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे और आपकी सहायता उस दिशा में करने पाए। पिछले शुक्रवार की शाम को जब हम लोग यहाँ पर कुछ लोग प्रार्थना में एकत्रित हुए थे, प्रेरितों के कार्य 12वें अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा था। मिलकर जितने लोग आए थे, हमने उसको मिलकर पढ़ा और कुछ बातों को आपस में शेयर करने का प्रयास किया था, कुछ बातों को हमने बांटा था। पिछले कुछ दिनों से, मैंने लगभग ये सप्ताह पूरा मैं इसी अध्याय के अंदर मैं व्यक्तिगत रीति से पढ़ रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार पढ़ रहा था। तो कुछ चीजें प्रभु ने मेरे दिल में दी, उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। प्रेरितों का कार्य 12वां अध्याय नए नियम के अंदर, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का कार्य 12वां अध्याय और उसका 7 और 8। आनंद, आप आगे आओगे, माइक लोगे और सही रीति से, स्पष्टता से, धीरे धीरे पढ़ोगे। चलो माइक लो। प्रेरितों का कार्य 12वां अध्याय। जितने लोग बाइबल लाए सब बाइबल खोलना। एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 7 and 8 पढ़ो बेटा। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। ओके, थैंक यू। आनंद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना। वेरी गुड, गुड। सो आने वाले दिनों में सारे जवान लोग, कभी भी किसी को भी मैं बुलाऊंगा आगे, सबके हाथ में क्या होना चाहिए? आपकी खुद की बाइबल होनी चाहिए, ठीक है। और जिसको भी आगे बुलाऊंगा, आपको आना है, आगे क्या करना, वचन पढ़कर मेरी सहायता करना है। प्रेरितों का कार्य 12वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। इस अध्याय को यदि हम समझने का प्रयास करें, उसके शुरुआती पद में हम एक राजा के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम हेरोदेस है। और उस राजा ने क्या ठाना कि कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने का मन बनाया हुआ। और उस राजा ने लोगों को पकड़ना चालू किया। याकूब नाम के प्रभु के एक चेले को पकड़ा, और हमें देखते हैं उसके दूसरे अध्याय पद में उसने यूहन्ना के भाई याकूब को क्या कर दिया? तलवार से मरवा डाला। ठीक है। सो हेरोदेस राजा, क्रूर राजा, उसने अपना मन बना लिया कि मुझे कलीसिया को क्या करना है? सताना है, लोगों को सताना है। जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको पकड़ना है, उनकी हत्या करनी है। एक डर वहां पर लोगों में उत्पन्न करना है ताकि लोग इस मार्ग को छोड़ देवे। याकूब को पकड़ा, याकूब को क्या कर दिया? मार दिया। ठीक। हम लोग सब पतरस के बारे में प्रचार करते हैं, पतरस के छुटकारे के बारे में कहते हैं, और हम कहते हैं कि कोठरी में उतरने वाले स्वर्गदूत के बारे में भी हम प्रचार करते हैं। लेकिन बेचारे याकूब को हम कई बार भूल जाते हैं। याकूब के लिए स्वर्गदूत नहीं उतरा, याकूब के लिए वहां पे जंजीरें भी नहीं टूटी, याकूब के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी या नहीं इसके बारे में भी वहां पे लिखा हुआ नहीं है। केवल इतना लिखा है कि हेरोदेस ने मन बनाया और उसने क्या कर दिया? याकूब को पकड़ा और तलवार से मरवा डाला या मार डाला। हालेलुया। तो हो सकता है दिल में विचार आया, यार याकूब के जीवन में कोई कमी थी इसलिए पहले उसको निपटा दिया, या पतरस के जीवन में कुछ अच्छी बात थी इसलिए प्रभु ने उसको क्या कर दिया? उसके लिए अपने दूत को भेजा। एक क्लैरिफिकेशन मैंने उस दिन भी यहां पर किया था, शुक्रवार को। वापस वो चीज में बोलकर मुख्य संदेश को मैं बढ़ना चाहूंगा। प्रिय, परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के जीवन में अलग है। ठीक है। हमारे शरीर हाथ में जो उंगलियां है ना, एक उंगली छोटी है, एक बड़ी है, सब अलग अलग है। ठीक है। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं, बोलिए अलग है। जोर से बोलिए अलग है। थोड़ा और जोर से बोलिए अलग है। सो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपैरिजन के लिए देयर इज नो स्पेस, वहां पे कोई जगह नहीं है। याकूब को और पीटर को हम कैसे कंपेयर कर सकते? हम बोलेंगे याकूब तो मर गया, पतरस बच गया। तो नॉर्मल जार्गन में हम क्या बोलेंगे? पतरस में कुछ खूबियां थी इसलिए पतरस बच गया, याकूब में प्रार्थना की कमी थी इसलिए याकूब तलवार से मारा गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर जब अपने कार्य को प्रकट करना चाहता है, ऐसे समयों में, ऐसे दौर में कुछ लोगों को कई बार अपने जान को भी देना पड़ता है। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल में करता है, एक ऐसे मॉडल के रूप में जो अन्य लोगों को प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके। हालेलुया। सो याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि वह तलवार से मारा जाता है। यहूदियों के अंदर एक खुशी की लहर, लेकिन कलीसिया के अंदर दुख और दर्द की लहर कि अब हमारा क्या होगा। परिणाम स्वरूप प्रार्थना का एक माहौल वहां पर खड़ा हो जाता है। लोग पहले से अधिक दिल से लो लगाकर प्रार्थना करने लगते हैं। और ऐसे समयों में अब किसको पकड़ा गया? पतरस को पकड़ा गया और उसे भी कारागृह के अंदर डाल दिया गया। सो पतरस के कानों में जो टेस्टिमनी है कि मुझसे पहले याकूब को पकड़ा था, याकूब को क्या कर दिया? तलवार से मार डाला गया। पतरस ने नहीं सुना था कि याकूब के लिए स्वर्गदूत उतर रहा है। पतरस ने यह नहीं सुना था कि स्वर्गदूत कोठरी में उतर रहा है, जंजीरें टूट रही है। ऐसा कुछ भी पतरस ने वहां पर नहीं सुना। पतरस ने यह सुना था कि याकूब को क्या कर दिया गया है? तलवार से मार दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि पतरस कैसे सो पाया? पतरस कैसे सो पाया? पतरस कैसे सो पाया? एक्साइटिंग टेस्टिमनी सुनने के बाद में तो हमें जोश आता है। ठीक है। लेकिन पतरस के पास में जो टेस्टिमनी किया कि मुझसे पहले जो पकड़वाया गया था उसे तलवार से मार दिया गया है, उस खबर ने भी
पतरस को क्या नहीं किया? विचलित नहीं किया। दूसरे शब्दों में पतरस के लिए जीना या मरना वो एक विषय नहीं था। हालेलुया। पतरस के लिए क्या विषय नहीं था? जीवित रहना है या मर जाना है, वो उसके लिए एक प्रासंगिक विषय नहीं था। मानो वो उन दोनों चीजों से परवाह ही नहीं कर रहा था। कारागृह के अंदर भी सोने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम पतरस को देख पा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जिंदगी में जब आंधी तूफान आता है, जिंदगी में जब उतार चढ़ाव आता है, डर का माहौल होता है, ऐसे माहौल के बीच में परमेश्वर का आत्मा हमारे कानों में उस आवाज को गुंजवाना चाहता है, डरो मत, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जिंदगी में जब हमें लगता है अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं, ऐसे समयों में परमेश्वर का वचन हमारे कानों में कहता है, जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलने वाला, तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्ति के जीवन में, हमारे अकेलेपन में, हमारे निराशा के गर्त के अंदर, हमारे जिंदगी में जब हम अवसाद के अंदर पड़े रहते हैं, ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा एक नई आशा प्रदान करने के लिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए हर कदम, हर समय वो मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। सो पतरस के जीवन में कारागृह की अवस्था के अंदर भी पतरस क्या कर पा रहा है? बड़े आराम से सो रहा है। उसे नहीं मालूम कल वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, कल हेरोदेस की तलवार उसके गले में चलेगी या नहीं चलेगी, उसे नहीं मालूम। लेकिन पुरानी गवाही क्या कह रही है? याकूब को तो मार दिया गया था, तो हो सकता है पतरस भी अपने आप को तैयार करके बैठा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से वो क्या कर रहा है? वहां पर सो रहा है। हालेलुया। लेकिन ऐसे समयों में परमेश्वर पतरस के लिए एक अलौकिक रास्ते को खोल रहा है, और हम देखते हैं कि वहां पर स्वर्गदूत कहां उतर रहे? उसकी कोठरी के अंदर उतर रहे हैं। प्रेरितों कार्य 12वें अध्याय में हम स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में देख पाते हैं, और इन स्वर्गदूतों की सेवकाई को यदि हम 12वें अध्याय के अंदर हम समझे, तो हम वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत कौन सी जगह में उतर आया? उस कोठरी के अंदर उतर आया जहां पर इतनी सुरक्षा करी गई थी कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सके। कौन पहुंच गया? परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। दीवारों को पार करते हुए परमेश्वर का स्वर्गदूत उस भीतरी कोठरी के अंदर उतर पाया। इतना ही नहीं, वहां पर जो सैनिक लोग थे उनको भी समझ में नहीं आया कि यहां पर क्या हो रहा है। वे भारी नींद में चले गए, और परमेश्वर ने अपने दूत को अपने दास के लिए भेज दिया। जंजीरें वहां पर खुल जाती है, बंधन से वो आजाद हो जाता है, पतरस वहां से बाहर निकल आता है। स्वर्गदूतों की सेवकाई आज भी सक्रिय है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन की विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर आज भी किसको भेज सकता है? स्वर्गदूतों को भेज सकता है, स्वर्गदूतों को भेज सकता है। हालेलुया। पतरस के जीवन में यदि प्रभु ने भेजा, मेरे और आपके जीवन में 2022 में आज वो भेज सकता है। यदि हम अपने आप को ऐसे क्षेत्रों में पा रहे हैं जहां पर लग रहा है कि कहीं कोई रास्ता नहीं है, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, मन में उस शांति को अनुभव कीजिए, और प्रभु के हाथों में अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपेंगे। परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा देकर मेरे लिए और आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, उस पूरे अध्याय में देखे तो वह हेरोदेस जिसने कलीसिया को सताने के लिए मन बनाया था, वह अध्याय समाप्त होने से पहले वहां पर लिखा है कीड़े पड़कर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हेरोदेस की मृत्यु होती है। और 24वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। सताव के मध्य में, पीड़ाओं के मध्य में, राजनीतिक योजनाओं के मध्य में सच्चाई यह है, परमेश्वर का वचन कभी भी बंधन में नहीं होता है। परमेश्वर का वचन उसे कोई सीमित नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। वर्तमान परिस्थितियों में मैं समझता हूं पहले से कहीं अधिक बढ़कर इन दिनों में परमेश्वर का वचन
बढ़ रहा है और फैल रहा है, क्योंकि उसे बढ़ाने और फैलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं है जो इस कार्य को कर रहा है। और प्रभु ने जो ठाना है वो परमेश्वर कर कर रहेगा। हालेलुया। तीन बातें जो स्वर्गदूत ने पतरस से कही, वे तीन बातें मैं आपके जीवनों में नबूवती तौर पर, भविष्यवाणी के तौर पर आज की सुबह में बोलना चाहूंगा। तीन स्टेटमेंट्स एंजल ने आकर, स्वर्गदूत ने आकर पतरस से कहा। ठीक है, पहला है अराइज क्विकली, उठ जल्दी कर। हालेलुया। किसको बोला जा रहा है उठ जल्दी कर? जो आराम से सो रहा है। सिर्फ पतरस की नींद अविश्वास की नींद नहीं थी, पतरस की नींद विश्वास की नींद थी। इट वॉज अ स्लीप ऑफ फेथ, इट वॉज अ स्लीप ऑफ फेथ। उसे भरोसा था कि मेरे प्रभु की अनुमति के बगैर मेरा बाल भी क्या नहीं हो सकता, बांका नहीं हो सकता। हालेलुया। दानिएल सिंहों की मांद में बड़े आराम से जाने को तैयार हो गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में प्रवेश करने के लिए बड़े आराम से तैयार हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनके अंदर एक भरोसा था, मेरे परमेश्वर की अनुमति के बगैर मेरे जीवन में कोई हानि नहीं हो सकती। 2022 में मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करता है। एक गहरा भरोसा हमारे अंदर आने पाए, एक गहरा अंगीकार इंद्रियों में हमारे अंदर आने पाए, मेरे प्रभु की आज्ञा के बगैर मेरे जीवन में कोई हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। और यदि प्रभु की अनुमति से अगर एक हानि नुमा परिस्थिति से होकर मैं गुजरूंगा, तो भी वो अगले सीजन में मेरे लिए एक आशीष के रूप में तब्दील होने जा रही है। आज हमने गवाहियों को सुना, जीवन में चुनौतियां आई, भय का माहौल आया, एक मौसम वो रहा, लेकिन अगले मौसम में परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया बहुतेरों की आशीष के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वर्तमान में हो सकता है आप आंसू की तराई से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आंसू नहीं, हमेशा तकलीफ नहीं, हमेशा तन्हाई नहीं। एक मौसम में आंसू आपने बहाए हैं, तो अगले मौसम में जय जयकार के साथ में कटनी काटने के लिए आपका परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहा है। हालेलुया। वो एक विश्वास इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवनों में देना चाहता है। पतरस के पास में एक विश्वास था कि मेरे प्रभु के हाथ में मेरा भविष्य सुरक्षित है। वही कारण है कारागृह के अंदर भी वो बड़े आराम से सो गया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कारागृह में सोने के लिए भी एक अभिषेक चाहिए, कारागृह में सोने के लिए भी विश्वास का एक स्तर चाहिए। और पवित्र आत्मा 2022 में भारत के अंदर ऐसे लोगों को देखना चाह रहा है जिनके पास में वह असाधारण अभिषेक है, जो आंधी तूफान के बीच में भी बड़े निश्चिंत होकर आराम से प्रभु के समय की बाट जो हो सके। ऐसे लोगों के लिए कौन उतरने जा रहा है? स्वर्गदूत उतरने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गदूत उतरेगा। और स्वर्गदूत उतर के क्या कह रहा है? अराइज, उठ जल्दी कर। हालेलुया। मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसी कुछ आवाजें कुछ लोगों के कान में, इंद्रियों में गुंजवाने जा रहा है। अराइज, टाइम टू राइज अप, उठ खड़े होने का समय आ गया है। प्रियो, प्रभु पर विश्वास करके यदि निश्शब्दता के साथ में अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीनता में कर कर यदि आप बैठने के लिए तैयार है, तो इन दिनों में से किसी एक दिन आपके कानों में आवाज गूंजने जा रही है, उठो जल्दी करो। हालेलुया। अन्य लोग कहेंगे अब इसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कहां चला गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो कहीं गया नहीं है, वो कहीं गया नहीं है, मेरे समय के लिए इंतजार कर रहा है।
ही इज वेटिंग फॉर माई अपॉइंटेड टाइम। मेरे द्वारा नियुक्त समय के लिए वो इंतजार कर रहा है, और उस नियुक्त समय में परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। एक ही शब्द काफी होगा आपकी जिंदगी को रूपांतरित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या शब्द था? अराइज, उठ और जल्दी कर। जैसे ही पतरस के कानों में वो आवाज गूंजी, हम देखते हैं पतरस उठ खड़ा हुआ। वह लिखा, उसके हाथ से क्या खुल गई? जंजीरें खुल गई, खुल गई, खुल गई। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज्ञाकारिता के कुछ कदमों के सामने आपके जीवन की जंजीरें खुलने जा रही है, आपके जीवन के बंधन खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता में यदि मैं और आप उठने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहां पर प्रभु देखेगा, आप देखोगे वे जंजीरें अपने आप खुल जाएगी। कलीसिया के लिए बहुत सारी चीजें इन दिनों में, मैं कहूंगा ऑटो पायलट मोड में अपने आप पवित्र आत्मा करना चाहता है, यदि मैं और आप उठने के लिए तैयार हो जाए तो। हालेलुया। प्रभु की आवाज में आप उठने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके उठने के द्वारा परमेश्वर बहुत औरों की जिंदगी को रूपांतरित करने वाला है। तो पहली आवाज जो स्वर्गदूत ने बोली थी वो था, उठ और जल्दी कर। सेकंड स्टेटमेंट, गार्ड योरसेल्फ, टाई ऑन योर सैंडल्स। कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसके साथ में एक चीज को और जोड़ूंगा, आगे लिखा है कि अपना वस्त्र पहन ले। गार्ड योरसेल्फ, टाई ऑन योर सैंडल्स, पुट ऑन योर गारमेंट्स। पहली चीज, अराइज, तू उठने के लिए तैयार हो जाएगा, तेरी जंजीरें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। और जब तेरी जंजीरें खुल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है, कमर बांध, पैरों में जूती पहन ले और वस्त्र को पहन ले। एक यात्रा के लिए तुझे तैयारी करनी है। हालेलुया। किसके बात हो रही है? अविश्वास में सोने वाले से बात नहीं हो रही है, विश्वास से। विश्वास से मृत्यु शैया में सोने वाले के कान में प्रभु की आवाज गूंज रही है, तो उठ। और जब वो उठने के लिए तैयार हो गया, उसकी जंजीरें खुल गई। और जब जंजीरें खुल गई, परमेश्वर का आत्मा कहता है, तू कमर बांध ले, तू कमर बांध ले। अब तू पहले जैसे सो नहीं सकता, अब तू पहले जैसे सो नहीं सकता। तुझे उठाया गया है एक उद्देश्य के लिए। अब तू उस स्थिति में अब बना नहीं रह सकता। तुझे कमर बांधना है, जूतों को पहनना है, वस्त्र को पहनना है, एक तैयारी करनी है। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कलीसिया से कहना चाहता है, पवित्र आत्मा जब आपको उठाता है, प्रभु कहता है, अब तेरा एक रोल है जो तुझे करना है। तुझे खुद जूते पहनना है, तुझे खुद अपनी कमर को कसना है, तुझे खुद अपना वस्त्र पहनना है। जो तू नहीं कर सकता है वह कार्य पवित्र आत्मा ने कर दिया। तू जंजीरों को खोल नहीं सकता था, पवित्र आत्मा ने उन जंजीरों को तेरे लिए खोल दिया, तुझे बाहर निकाला। और प्रभु कह रहा है कि अब जो तुझे करना है वह कार्य करने के लिए तू और आप, मैं और आप तैयार हो जाए। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में इन दिनों में वचन के अंदर, प्रार्थना में, उपवास में, लो लगाकर प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में समयों को बिताने के लिए मुझे और आपको तैयार होना अनिवार्य है। वर्तमान माहौल के बीच में पवित्र आत्मा कलीसिया को कह रहा है, अब जग जाओ, प्रार्थना में जागृत हो जाओ, अधिक समय नहीं बचा है। हालेलुया। प्रियो, यह समय है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों के अंदर एक गहरे कार्य को करना चाहता है। लेकिन किसके जीवन में वो गहरा कार्य होगा? किसके जीवन में वो गहरा कार्य होगा? उसी के जीवन में वो गहरा कार्य होगा जिसके अंदर एक विश्वास है, जिसके अंदर एक भरोसा है, जिसके अंदर एक शुद्ध मन है। हालेलुया। घर में आग लगी हो, ध्यान से सुनना, घर में आग लगी हो तो फर्नीचर खरीदने कोई नहीं जाएगा। क्या करने जाओगे? घर में आग लगी है तो पहला टेंशन क्या होगा? पहले आग को हम बुझाएंगे। हालेलुया। आग लगी हुई है, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को देख रहा है, प्रार्थना कक्ष में ढूंढ रहा है, क्या कोई है क्या? क्या कोई है क्या? प्रियो, अभी भी जगने का समय है,
अभी भी जागृत होने का समय है। अन्य बातों से बढ़कर प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में समयों को बिताने के लिए मैंने और आपने अपने जीवनों को समर्पित कर दिया तो आने वाली विपत्ति में हम बच जाएंगे। हालेलुया। नूह के समयों में हर व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त था। एक ही व्यक्ति था जिसके पास में प्रकाशन था। प्रभु ने कहा था, नूह तू जहाज बना और प्रचार कर, जहाज बना और प्रचार कर। 120 साल तक नूह करता रहा। उसके सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर व्यक्ति खाने पीने में लगा हुआ था, विवाह हो रहे थे, अन्य सारी चीजें हर व्यक्ति कर रहे थे। 120 साल तक सबकी नजर में नूह मूर्ख व्यक्ति था। लेकिन 120 साल के बाद में कोई वहां बचा ही नहीं नूह का अवलोकन करने के लिए, क्योंकि केवल नूह और उसका परिवार वहां पर बचा रह पाया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय विश्वास रहेगा या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया को तैयार करना चाहता है। ये सारी विपत्तियां जो हमारे चारों ओर हो रही है, ये सारा माहौल जो हमारे चारों ओर बन रहा है, ये आंधी तूफान क्या है प्रियो, इसके बीच में परमेश्वर का आत्मा देखना चाह रहा है कौन है जिसके विश्वास की जड़ें मजबूत है, कौन है जो आत्मा के कार्यों को अगले स्तर में इन विपरीत परिस्थितियों में लेके जाने के लिए कौन तैयार हो जाएगा। ऐसे के कान में प्रभु कहेगा, उठ जल्दी कर। बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। उसके कानों में गूंजा, उठ जल्दी कर। अगली आवाज, कमर कस ले, कमर कस ले, जूतों को पहन ले, वस्त्र को पहन ले। एक तैयारी का सीजन है प्रियो। यह पवित्र आत्मा इन दिनों में अपने लोगों को तैयार कर रहा है एक असाधारण कार्य के लिए, एक ऐसी गवाहियों को स्थापित करने के लिए जो इसके पहले कलीसिया इतिहास में कभी प्रकट नहीं हुई। ऐसी कुछ टेस्टिमनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए इस सीजन में पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अलग करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम इस्तेमाल में लेना आरंभ करें। प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, अधिक समय प्रभु की उपस्थिति में यदि मैं और आप बिताना आरंभ करेंगे, अद्भुत कार्यों को हम देख पाएंगे। पौलुस इफिसियों की पत्री में आत्मिक युद्ध के बारे में बताता है, आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में बताता है। इन पदों को हम उसके साथ में तुलना करके सीख सकते हैं। प्रभु ने चाहता आने वाले दिनों में हम उस विषय को समझेंगे। ये जो सीजन आत्मिक हथियारों को धारण करने का एक सीजन है। हालेलुया। कमर कसना, जूते पहनना, वस्त्र धारण करना, ये सब किसको दिखा रहा है? आत्मिक युद्ध की तैयारी को दिखा रहा है। और उस युद्ध भूमि के अंदर हम निहत्थे नहीं जा सकते। हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी आवाज जो वहां पर गूंजी, फॉलो मी, मेरा अनुसरण कर। स्वर्गदूत ने क्या बोला? फॉलो मी। तेरे एक्सपीरियंस को फॉलो करने के लिए नहीं बोला, तेरे से पहले किस किस के साथ में क्या हुआ उसको फॉलो करने को भी नहीं बोला। अन्य लोग क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए भी नहीं बोला। क्या बोला? फॉलो मी, फॉलो मी। आज के सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, देयर इज ए प्राइवेट वे फॉर यू। आपके लिए एक निजी मार्ग परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, और वह मार्ग केवल आपके लिए है, वो केवल आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं जो मेरे और आपके लिए है, वह न किसी आंखों ने देखी, न किसी कानों ने सुनी, न किसी के मन में विचारा गया। ऐसे यूनिक प्लान्स, ऐसे अद्वितीय योजनाएं मेरे और आपके जीवन में है। लेकिन उस योजनाओं के पूर्तिकरण में हमें प्रवेश करना है, तो हमें उसका अनुसरण करना है जिसने हमसे कहा, उठ फुर्ती कर। हालेलुया। बहुत तेरे बार क्या होता है, हम आत्मा में आरंभ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हम शरीर में चलने लग जाते हैं। हम उठे तो थे उसकी आवाज को सुनकर,
लेकिन जीवन यात्रा में हमने क्या किया? हम उसको फॉलो ना करते हुए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अन्य लोगों से चर्चा परिचर्चा के आधार पर हमारे मार्ग क्या हो जाते हैं? डिविएट हो जाते हैं। आज बहुत तेरे लोगों के साथ में यह हो रहा है। निकले तो प्रभु की आवाज को सुनकर थे, लेकिन कुछ समय बाद कोई धन के पीछे चला गया, कोई नाम शोहरत के पीछे चला गया, कोई प्रसिद्धि के पीछे चला गया। इस उधेड़-बुन में किसको खो दिया? उसको खो दिया जिसने हमें बुलाया था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की एक असाधारण जागृति की कगार में यह देश आकर खड़ा है। हम ऐसे समयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पे पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य प्रकट होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा व्यक्तियों को ढूंढ रहा है, परिवारों को ढूंढ रहा है जो उसकी आवाज को सुनकर उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रियो, प्रभु के पीछे जिस मार्ग में आप चलते हैं वो विशाल मार्ग नहीं है, वो सकरा मार्ग है। वो सकरा मार्ग है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। समस्या आज क्या है? हम हमारे खुद के पद चिन्ह बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए कौन तैयार है? मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए कौन तैयार है? जब आप उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, आपके आगे द्वार बंद होगा, लेकिन जैसे ही उस द्वार के निकट आप पहुंचेंगे, वो द्वार आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। पहला फाटक खुलेगा, दूसरा फाटक खुलेगा, लोहे के बड़े बड़े फाटक आपके सामने खुल जाएंगे और नगर का द्वार आपके सामने खुल जाएगा। कब खुलेगा? कब खुलेगा? जब आप उसका अनुसरण करोगे। मैं विश्वास करता हूं जिस रीति से पतरस के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को उतारा और उस आवाज के सम्मुख जब पतरस हां बोलता चला गया, कलीसियाई इतिहास में एक अलग पटल पर परमेश्वर ने उसे स्थापित कर दिया। ऐसा पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों में करना चाहता है। मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। आज सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपने आप को उपलब्ध करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर, मेरे अंदर उस विश्वास के स्तर को आप दीजिए। विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब चारों ओर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, ऐसे समयों में नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है और वे बातों को पूरा होते हुए मैं देखूंगा, उस एक भरोसे के साथ में जो प्रभु के समयों की बाट जोहेगा, परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। मैं विश्वास करता हूं इस जागृति के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको इस्तेमाल मिलेगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। उठ, जल्दी कर, कमर कस ले, पैरों में जूतियों को पहन ले, वस्त्र को धारण कर ले और मेरे पीछे हो ले। जीसस, हालेलुया। शमानमा सिखबानमा खबानमा। मिलकर प्रार्थना करें। जिन लोगों को वचन समझ में आया, आज प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। राशाबानमा सिखबानमा रिबानमा रेडबानमा खबानमा। हालेलुया। राशालामानमा सिखोबोरी खिबीनी मिखबानमा रेडबानमा खबानमा। ये गहरे उद्देश्य के साथ में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों के अंदर कार्य को करना चाहता है। यदि आपको लग रहा है कि मैंने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सौंपा, लेकिन आज मैं सीमाओं में बंध गया हूं, आज मैं कोठरी में सीमित हो गया हूं, आपके लिए प्रभु का वचन है, उस कोठरी के अंदर आपके लिए वो स्वर्गदूत को उतारने जा रहा है और आपसे वो कहेगा, उठ, जल्दी कर। अब समय नहीं है प्रियो व्यर्थ गंवाने के लिए। अब यह समय है अपने आप को तैयार करने के लिए। अब यह समय है वचन में अपने आप को दृढ़ करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा की आवाज की बाट जो होने के लिए। जब एक युद्ध छिड़ जाता है,
सबकी छुट्टियां कैंसल हो जाती है, छुट्टियां निरस्त हो जाती है, क्योंकि युद्ध छिड़ गया है। मैं समझता हूं पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में हर विश्वासी को कह रहा है, तुम्हारी छुट्टियां कैंसल हो चुकी है, तुम्हारी छुट्टियां कैंसल हो चुकी है। केवल पास्टर्स वाला सिस्टम खत्म हो गया है प्रियो। अंत की जागृति में केवल पास्टर वाला सिस्टम नहीं है। हर व्यक्ति को चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि तुम्हारी छुट्टियां कैंसल हो चुकी है। इट्स अ फाइनल बैटल, इट्स अ फाइनल बैटल एंड यू हैव गॉट अ रोल टू प्ले। आपको एक भूमिका अदा करनी है। प्रार्थना में जागृत हो जाए, वचन में बने रहे, पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा, आपको इस्तेमाल मिलेगा। लेकिन जब प्रभु आपको इस्तेमाल में लेवे, हमारी आंखें चकाचौंध में न जाने पाए, हमारी आंखें उस चकाचौंध के मध्य में यीशु मसीह पर टिकी रहने पाए, क्योंकि जो आवाज हमारे कानों में गूंजी थी वह थी फॉलो मी, फॉलो मी, मेरा अनुसरण कर, मेरा अनुसरण कर। आज बहुत तेरे लोग प्रभु को फॉलो करने की जगह में कोई चिन्ह चमत्कार को फॉलो कर रहा है, कोई भीड़ को फॉलो कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा है। पवित्र आत्मा शोकित है। पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे फॉलो करो। हालेलुया। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए, अपने आप को सौंपने के लिए हम अपने आप को उपलब्ध करें। हालेलुया। और उसको जब आप फॉलो करते हो, आपके जीवन के हर सफर में आप प्रभु की भलाइयों को महसूस कर पाओगे। परमेश्वर की सहायता के हाथ को आपके जीवन के अंदर प्रकट होते हुए आप देख पाएंगे। संसार शायद हमें गलत समझे, हमारे अपने शायद हमसे मुंह मोड़ ले, लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में एक मूर्ख के समान मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है और उसके पीछे मैं निकला हूं। उस एक अंगीकार के साथ में, उस एक समर्पण के साथ में हम जैसे जैसे अपने कदमों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर उस मंजिल पर हमें ले जाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा हमारे लिए नगरों को खोलने जा रहा है, परिवारों को खोलने जा रहा है। सुसमाचार प्रचार के नए अवसरों को पवित्र आत्मा आपको प्रदान करना चाहता है। एक ही सवाल है, क्या हम प्रभु की आवाज पर आज्ञाकारिता के साथ में कदमों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। मदद कीजिए, मदद कीजिए पिता, कि आपने जो अलौकिक रास्ते हमारे लिए रखे हैं, उन अलौकिक रास्तों पर चलने के लिए, उन अलौकिक प्रबंधों को इस्तेमाल में लेने के लिए पिता, हम आपकी आवाज के प्रति इन दिनों में आज्ञाकारी होने पाए, ताकि हम आपकी इच्छा में आगे कदमों को बढ़ा सके, अद्भुत बातों को हमारे जीवनों में प्रकट होते हुए देख सके। आज जितने लोगों को आप लेकर आए उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ऑनलाइन इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में सुनेंगे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर एक के जीवनों में एक नया कार्य, एक गहरा कार्य आप प्रकट कीजिए, ताकि हम आप में आनंदित हो सके, आपके पराक्रम के कार्यों को हम मिलकर देख सके। पिता, आपके सामर्थ्य हाथों में संपूर्ण रीति से हम अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु जी, जो भेंट आज हमने आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित की है, उसके लिए भी हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बहुत औरों के लिए वो आशीष का कार्य बनने पाए। हम विश्वास करते कि आप अद्भुत कार्य करेंगे, गहरा कार्य आपकी ओर से प्रकट होगा। आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर में आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।